आज हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट उसके सवाल कैसे लगते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, जानेंगे कैसे लगेंगे उसके सवाल। तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कोई पॉइंट ले लें x इक्वल ए, इस कोई फंक्शन x इक्वल ए पर यानी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो उसके के लिए हमें क्या चाहिए, या तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x इक्वल एफ ऑफ a हो जाए। ठीक, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ऑफ ए हो जाए। ठीक ठीक, चाहे जे कंडीशन फॉलो हो जाए या फिर जे कंडीशन फॉलो हो जाए, दोनों ही कंडीशन में हमारा दिया हुआ फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। ठीक, जैसे कि अब जे तरीका कब लगेगा और जे तरीका कब लगेगा। ठीक, तो जे सीखेंगे। जे तरीका तो हर सवाल में लग जाएगा, लेकिन जे तरीका हर सवाल में नहीं लगेगा। जैसे कि मान लो कोई सवाल है, जैसे कि हमने लिया कोई सवाल ले लिया, मान लो एक एफ ऑफ एक्स इक्वल एक फंक्शन हमने ले लिया 5x माइनस 3 और कोई पॉइंट ले लिया x इक्वल 2। अब जी हमें दिखाना है कि जे फंक्शन x इक्वल 2 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a यानी 2 x इक्वल a, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x इक्वल, इसकी वैल्यू निकालनी क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ x 5x माइनस 3। अब x की जगह 2 रख देंगे तो 5 इंटू 2 माइनस 3 यानी आ जाएगा 7। और एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 2 निकाल लें, एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा 5, 2 माइनस 3 तब भी 7। ठीक, तो हमने क्या देखा, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ x इक्वल एफ ऑफ ए। ठीक, बराबर हो गया है तो फंक्शन हमारा एट एक्स इक्वल 2 पर कंटिन्यूअस है। अगर बराबर नहीं होता तो कंटिन्यूअस नहीं होता, तो डिसकंटिन्यूअस होता। अगर बराबर है तो कंटिन्यूअस है। ठीक, अब कोई दूसरा सवाल देख लिया, ऐसे पॉइंट एक्स इक्वल 2 पर। ठीक, जैसे कि मान लो जो है कंटिन्यूटी चेक करनी है, फंक्शन क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल, फंक्शन दिया गया है मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स। ठीक, एक्स डज नॉट इक्वल 0 और 1 दिया गया है एक्स इक्वल 0 पर। ठीक, x इक्वल 0 पर फंक्शन की वैल्यू j है और x डज नॉट इक्वल 0 पर फंक्शन j है हमारा। ठीक, तो इसमें मॉडुलस वाला केस लगेगा। ठीक, तो पहले फंक्शन को सही तरीके से लिख ले। जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो इसकी वैल्यू मॉडुलस x की वैल्यू आ जाएगी माइनस x अपॉन x यानी -1। ठीक है, और जब x ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा तब x अपॉन x इक्वल 1 हो जाएगी मॉडुलस, और x ग्रेटर देन 0 पर और x इक्वल 0 पर तो 1 दिए हुआ है। ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद अब हम फंक्शन को चेक करेंगे x लेस देन 0 पर, केस लेंगे इसमें
इसमें क्या करेंगे, केस लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ ए नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि एक्स से जीरो पर एक्स, जब एक्स जीरो से कम है तो दूसरा फंक्शन है, और जब एक्स जीरो से ज्यादा है तो दूसरा फंक्शन है। जब फंक्शन किसी एक पॉइंट पर उसका बिहेव चेंज हो जाए, जैसे कि पॉइंट से लेफ्ट हैंड जाने पर उसका बिहेव दूसरा है और पॉइंट के राइट हैंड जाने पर उसका बिहेव दूसरा है, तब हम LHL RHL एट द पॉइंट वाला मेथड लगाते हैं। ये हो गया। तो अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इसमें केस बनाना पड़ेगा। ठीक, एट एक्स इक्वल जीरो पर ही चेक करनी है, तो केस क्या, जीरो पर ही चेक कर ले, एट एक्स इक्वल जीरो पर। ठीक, कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल जीरो पर, एट एक्स इक्वल जीरो पर चेक करनी है, जीरो पर चेक किए ले। तो जीरो पर निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, जीरो से छोटा फंक्शन कौन सा है, जे वाला, तो जे है -1। अब इसमें एच है ही नहीं तो आंसर आ जाएगा -1। ठीक, RHL निकालें, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। ठीक, जीरो से बड़ा फंक्शन कौन सा है, ये वाला, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो एट, बना जाएगा, ये सही नहीं तो आंसर बन हो जाएगा। अब इसमें LHL डज नॉट इक्वल है RHL के, ठीक है, एट एक्स इक्वल जीरो पर। तो जब LHL RHL के बराबर नहीं है एट एक्स इक्वल जीरो पर, तो फंक्शन हमारा कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एट एक्स इक्वल जीरो पर। ठीक, एट एक्स इक्वल जीरो पर ही देखना था, एट एक्स इक्वल जीरो पर ही देख लिया। तो आज यहीं पर विराम देते हैं।